हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के अपने इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, जिसको मैंने बिल्कुल इजी मेथड से सिखाया है। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू कर लेते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछा लिया है और बंद वाली साइड को अपने साइड में रख लिया है। पहले हम फैब्रिक को बिल्कुल किनारे के ऊपर से सीधा कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा बड़ा इधर उधर से निकला हुआ होता है, तो इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं स्केल की हेल्प से। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग पहले करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमने ये फैब्रिक को सीधा कर लिया है। अब इसमें हम लेंथ का मेज़रमेंट लगाएंगे। तो लेंथ के लिए सबसे पहले हम 1.5 इंच नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से मार्किंग कर देंगे। ये हमारा 1.5 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा, तो इसकी मार्किंग हम पहले ही कर लेते हैं। और इस मार्किंग को करके हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो ये लाइन मैंने लगा दी है। अब हम इसमें लेंथ मेज़र करनी है। तो जितना हमें ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है उतनी ही हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो मैं ये लहंगे के ऊपर ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो इसकी लेंथ मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही रख रही हूँ। वैसे नॉर्मल ब्लाउज़ की लेंथ हम मैक्सिमम 14 इंच रख सकते हैं, तो मैं ये 16 इंच रख रही हूँ, क्योंकि ये लहंगे के ऊपर बना रही हूँ, तो ये मैं नीचे तक ही वियर करने वाली हूँ। तो इसकी लेंथ के लिए मैंने 16 इंच पर एक मार्क किया है और 1/2 इंच हम ऊपर मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इसकी मार्किंग हम पहले ही कर लेते हैं ताकि हमारा फैब्रिक कम ना पड़े। तो ये 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को हम इस तरह से मिला लेंगे स्केल की हेल्प से। अब हमें यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है। तो जितना हमारा शोल्डर होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और उसमें 1 इंच प्लस करके फिर बोट नेक में निशान लगाएंगे। तो ये हम बोट नेक का ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो बोट नेक के अकॉर्डिंग हम 1.25 इंच इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे शोल्डर के लिए। तो 14 इंच हमारा शोल्डर है, तो 14 को हाफ करके मैंने उसमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा कर दिया है। तो ये 8.25 इंच का मैंने मार्किंग कर दी है। इसी तरह से हम आर्म होल के लिए भी करेंगे, वही उसमें हम 1.25 इंच प्लस कर देंगे। तो ये 7.25 इंच पे मैंने आर्म होल के लिए निशान लगा दिया है। अब इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। और ये आर्म होल की भी हम स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। हमारी चेस्ट है 38 इंच, तो 38 को 4 से डिवाइड करने पर आता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में 1 इंच हम मार्जिन के लिए लूजिंग के लिए लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हमें आर्म होल की गोलाई लगानी है। तो 1.5 इंच पे हम इस तरह से एक मार्क करके और आर्म होल को गोलाई दे देंगे इस तरह से। फ्रंट ये बैक पार्ट के लिए मैंने आर्म होल की गोलाई लगाई है। अब फ्रंट पार्ट की भी हम इसमें लगा लेंगे। तो 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से हमने निशान लगा के इस तरह से ये लाइन को मिला लिया है। अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच की गोलाई का निशान लगाएंगे। बैक पार्ट के लिए हमने 1.5 इंच पे गोलाई लगाई है और फ्रंट पार्ट के लिए हम 1 इंच पे इस तरह से गोलाई का निशान लगा के और राउंड शेप इस तरह से लगा लेंगे। ये फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों के मैंने एक साथ ही निशान लगा लिए हैं आर्म होल के। अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितना हमारा ऊपर टोटल मेज़रमेंट आया है उतना ही हमें नीचे भी निशान लगा लेना है कमर के लिए।
तो 12 इंच हमारा ये टोटल ऊपर हुआ था चेस्ट का, तो 12 ही इंच पे मैंने ये निशान लगाया है और 1.5 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन का ये निशान लगा लेते हैं। अब हमें यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ से हम ऊपर से पहले देख लेते हैं, हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट होता है 9.5 इंच, तो 9.5 में हम 1 इंच प्लस कर देंगे। 10.5 इंच पे हम यहाँ पे ऊपर से एक टक्स के लिए निशान लगाएंगे और इसी निशान को हमारा ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसी निशान से हम मार्किंग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो ये टक्स हमने ऊपर से तो हमने 10.5 इंच ले लिया है, बट हम इधर से हमारा कितना मेज़रमेंट होता है, ये हमारी जो जितनी चेस्ट होती है उसको हम हाफ करके और उसमें 1 इंच माइनस कर देते हैं। तो इतना ही हमें इधर से चौड़ाई का निशान लगाना है। तो ये निशान हमारा सेंटर पॉइंट आ गया है 10.5 में, और ये मैं 3.25 इंच इधर से हमारा जो हमारी टक्स की चौड़ाई होती है हुक पट्टी की तरफ से, वो 3.25 इंच आई है। तो इस 3.25 इंच हमने नीचे से इस तरह से निशान लगा के इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट मिला लिया है। अब हमें यहाँ पे प्लीट्स का निशान लगाना है। तो कितनी हमें इसमें प्लीट्स डालनी है, तो ये हमने हमारी जितनी कमर की वो होती है, जो कमर का मार्किंग होती है, उतना हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब हमें देखना है यहाँ पे जितना फैब्रिक ये हमारा बच गया है उतनी ही हमारी यहाँ पे प्लीट्स पड़ेगी। तो ये 2.5 इंच का फैब्रिक हमारा बच गया है यहाँ से। अब हमें 2.5 इंच की ही यहाँ पे प्लीट्स का निशान लगाना है। तो ये 2.5 इंच की हम प्लीट्स का निशान यहाँ से लगा लेंगे जहाँ से हमने टक्स पॉइंट लगाया था, और इन निशानों को इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए और मिला लेंगे आपस में इस तरह से। अब हमें अपना कमर का नाप ले लेना है। ये हमारा 8 इंच टोटल आना चाहिए, तो दोनों साइड से हमारा ये 4 इंच बच गया है। तो ये हमारा कमर का टोटल मेज़रमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट हमने निशान लगाए हैं। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारा मार्जिन का है। इन निशानों को हमने ऊपर से नीचे तक इस तरह से मिला दिया है। तो ये नीचे का निशान हमारा लग चुका है। अब हमें ऊपर से इसको लगाना है। तो ये 1/2 इंच जो हमने बैक पार्ट का निशान लगा रखा है राउंड का, वहीं उसी निशान से हमें इस टक पॉइंट से उस निशान तक हमें इस तरह से मिलाते चले जाना है। तो ये हमारा निशान प्रिंसेस कट शेप में लग चुका है। अब इसी निशान पे हमें कटिंग करनी है। तो ऊपर से मैं कटिंग नहीं करने वाली हूँ। जो ये हमने ऊपर लगाया है निशान, यहाँ से मैं कटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ मैं नीचे पार्ट की कटिंग करूँगी। ऊपर से हम जिस तरह से 4 टक्स ब्लाउज में प्लीट्स डालते हैं थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए, उसी तरह से मैं ऊपर से प्लीट्स डालते हुए बस नीचे से ये जो मैंने निशान लगाया है इसी निशान को मैं कट करके और इसकी सिलाई कर लूँगी। तो इस तरह से भी कटिंग करने से ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। और हमें अलग से फैब्रिक को कैरी नहीं करना पड़ता। अब हमें नेक का निशान लगाना है। तो 4.5 इंच पे मैं ये विड्थ का निशान लगा रही हूँ नेक की। शोल्डर की तरफ से हमें देख लेना है 3.5 इंच हमारा फैब्रिक बच जाना चाहिए शोल्डर पट्टी के लिए। तो ये 3.5 इंच फैब्रिक हमारा बचा लिया है मैंने। और हम नीचे नेक की जो लंबाई है वो भी मैं 4.5 इंच पे ही निशान लगा के और इसको एक बॉक्स बना लूँगी।
तो इस तरह से ये बॉक्स मैंने बना लिया है। अब इसको हमने राउंड शेप देना है। तो इस तरह से 1.5 इंच पे मैं एक निशान लगा के और अपने नेक की राउंड शेप लगा लूँगी। अब इस तरह से हम नेक की गोलाई लगा लेंगे। आप नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये 4.5 इंच ही इसकी लंबाई रखी है और 4.5 इंच ही इसकी चौड़ाई रखी है बोट नेक की। और ये नेक के मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड के निशान लगा लिए हैं और शोल्डर के भी मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड के निशान लगा लिए हैं। अब हमें इन्हीं निशानों पे कटिंग कर लेनी है। ये शोल्डर की तरफ से हम 1/2 इंच डाउन करके और एक निशान लगा लेंगे और इसी निशान पे हमें कटिंग करनी है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब ये फ्रंट जो पार्ट की हमारी कटिंग हुई है, इसी पार्ट को हमें बैक पार्ट के फैब्रिक पे रख के और इसी पार्ट की इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। तो इसने जो हमने मार्किंग की है इस पे हम कटिंग हमने ये कर ली है। अब ये फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट के फैब्रिक के ऊपर रखकर और सेम मेज़रमेंट से हम निशान लगा लेंगे। इसमें हम हुक बैक पार्ट में लगाने वाले हैं। तो ये 1/2 इंच मैंने हुक पट्टी के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें ऐड कर लिया है और ये निशान मैंने लगा लिया है हुक पट्टी की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके। बाकी इसमें मैंने कोई और एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं की है। जो फ्रंट पार्ट में हमने मार्किंग की थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बैक पार्ट के लिए निशान लगा लिए हैं। सिर्फ हमें इतना करना है कि नीचे से हमें जो हमने फ्रंट पार्ट की लंबाई ली थी उसमें हम बैक पार्ट में 1 इंच कम कर सकते हैं नीचे की साइड से। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। मैंने ये 1 इंच डाउन नीचे बैक पार्ट के लिए निशान लगा लिया है और अब इन्हीं मार्किंग पे हम अच्छे से मार्किंग कर लेंगे जो हमने निशान लगाए हैं और इसी तरह से बैक पार्ट की भी हम कटिंग इसी मेज़रमेंट से कर लेंगे। तो ये सभी निशान हमारे ऑलमोस्ट लग चुके हैं। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बैक पार्ट की टक्स का भी निशान हमें इसी के अकॉर्डिंग लगा देना है जो हमने फ्रंट पार्ट की टक्स के लिए लगाया था 4.25 इंच चौड़ाई के लिए और ऊपर से हमने जितना 10.5 लिया था उसी तरह से बैक पार्ट का भी हम टक्स का निशान लगा के और इसकी हमने ये कटिंग कर ली है। अब हमें ये फ्रंट पार्ट के शोल्डर की जो हमने निशान लगाया था उसकी हम कटिंग कर लेंगे और नीचे से जो ये हमने डाउन किया था शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच उसको हम कट करके अलग निकाल देंगे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने शोल्डर के लिए अलग से 1 इंच डाउन किया था इसको हमें सिर्फ यहाँ तक ही कट करना है, पूरा हमें नीचे तक कट नहीं करना है क्योंकि हमारा ये जो 1/2 इंच फैब्रिक प्लीट्स में जाने वाला है वो इसी में ऐड हो जाएगा तो हमारा फैब्रिक कम नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये प्लीट्स डालनी है। तो ये प्लीट्स लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे इस शेप में। तो ये देखिए हमारा फैब्रिक इस तरह से कम नहीं पड़ेगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये कटिंग हम बाद में कर लेंगे प्लीट्स डालने के बाद। तो ये कटिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है और ये फ्रंट पार्ट की जो प्रिंसेस कट की जो मैंने नीचे से ये प्लीट्स की कटिंग करनी है ये मैं बाद में जब सिलाई करूँगी उसी टाइम मैं ये कटिंग कर लूँगी। आप चाहे तो पहले भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, ऊपर से हमें इसकी कटिंग नहीं करनी है। तो इस तरह से हमने ये सभी निशान लगा लिए हैं। अब बैक पार्ट के लिए हम ये प्लीट्स का निशान लगाएंगे टक्स का। तो ये ऊपर नीचे इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए हमें और टैप टैप करके ये निशान सभी इस तरह से लगा लेने।
इसकी स्लीव्स की कटिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि मैं ये स्लीवलेस बनाने वाली हूँ ये ब्लाउज़। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।